बाबुल बलूच अब्दुल मजीद बलूच का भाई। मेरा भाई गुज़िश्ता 5 सालों से इब्राहिम हैदरी में मोहम्मद खान बलूच के मिल में बहैसियत चौकीदार काम कर रहे थे। हम गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं, अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। मेरे भाई को 29 और 30 जुलाई की दरमियानी शब तकरीबन 2 बजे के करीब इब्राहिम हैदरी में जो अपने ड्यूटी पे मौजूद था कि कुछ गाड़ियां आईं जिनमें पुलिस वाले भी थे और सादे कपड़ों में भी तमाम अफराद मुसल्ह थे। मेरे भाई को मिल में काम करने वाले और लोगों के सामने से ज़बरदस्ती उठाकर ले गए। हमने अगले सुबह जाकर इब्राहिम हैदरी पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, लेकिन इब्राहिम हैदरी पुलिस ने हमें ये कहकर जवाब दिया कि हम रिपोर्ट नहीं लिख सकते, ये एजेंसियों का काम है, हम उसकी बारे में रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। तो मैंने एसएसपी मलिक, एसएसपी कोरंगी, डीएसपी कोरंगी, डीआईजी कराची, आईजी सिंध, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध, सीएसपी और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सबको लेटर भेजी। सबसे रिक्वेस्ट की कि मेरे भाई की बाजियाबी के लिए कुछ किया जाए, लेकिन किसी ने मेरी कुछ ना सुनी। मैं हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, कि मेरे भाई को बाहिफाजत जल्द अज जल्द बाजियाब किया जाए। शुक्रिया। अब्दुल मजीद बलूच को, अब्दुल मजीद बलूच को, अब्दुल मजीद बलूच को, अब्दुल मजीद बलूच को। जिस तरह अब्दुल मजीद को साकरान से अगवा किया जाता है, ठीक उसी तरह शाहीना को शहीद किया जाता है। शाहीना एक बहादुर सहाफ़ी आर्टिस्ट थी। शाहीना को बेदर्दी से कत्ल किया गया। शाहीना का कत्ल ना कोई खानदानी दुश्मनी और ना कोई जाती। शाहीना का कत्ल बलूचिस्तान में इल्म हासिल करने वाली उन तमाम बलूच बहनों का कत्ल है जो पढ़ लिख कर समाज के लिए बेहतरी लाने का सोचती है। शाहीना का कत्ल आज भी आज़ाद है, क्योंकि मेहराब हिचकी एक बासर शख्स है जिसको इदारों की पुष्ट बनाई हासिल है, इसीलिए वो अब तक आज़ाद है। मैं कामजोर सोशल एक्टिविस्ट से अपील करती हूँ कि शाहीना को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाएं और मेहराब जैसे दरिंदे को सजा देने में अपना किरदार निभाएं। शुक्रिया। शाहीना बलूच के कातिलों को, शाहीना बलूच के कातिलों को, शाहीना बलूच के कातिलों को। बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन, सिंध में फौजी ऑपरेशन। किसी न किसी शहर से, किसी न किसी गांव से लेकर गिरफ्तार करके फिर उसको लापता कर देते हैं, और जब हम अदालतों में जाते हैं तो वहाँ पर आकर ये एजेंसियाँ कहती है कि हमें नहीं मालूम, वो हमारे पास नहीं है। तो हम कहते हैं ये कैसी रियासत है जहाँ पर जो है हर शहरी की हिफाजत की जिम्मेदारी करना वो रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत का एक माँ की तरह किरदार होता है। लेकिन हम देखते हैं कि रोज बरोज ये जो सिलसिला है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये बलूचिस्तान से शुरू हुआ, आज पाकिस्तान के कोने कोने में इस तरीके से जो है लोगों को गिरफ्तार करके लापता किया जा रहा है। अभी ये गुज़िश्ता 30 जुलाई की रात को एक मजदूर जो एक फैक्ट्री में काम करता है, जहाँ पर वो चौकीदार की हैसियत से काम कर रहा है, अब्दुल मजीद, उसे जो है आकर जो है एक रेलवे गाड़ी और एक कार गाड़ी और एक मोबाइल पुलिस में आकर कुछ लोग मुसल्ह उसको उठाकर जो है कार में डाल के ले जाते हैं। और उसके बाद उसके लवाहक़ीन जब थाने में जाते हैं तो थाने वाले कहते हैं हमें नहीं मालूम। हम कहते हैं कि भाई ये तुम्हें ताला कान क्यों किया हुआ है, और ये थाने की तो जिम्मेदारी है, तुम्हारे
इलाके से कोई बंदा गायब हुआ है तो उसका जवाब दे SHO है, लेकिन SHO कहता है हमें नहीं मालूम, हमने इसको नहीं अगवा किया, हमने इसको गिरफ्तार नहीं किया। तो भाई किसने किया हमें बताया जाए, अदालतें हमें बताएं। अदालतों में जाते हैं तो कहते हैं हमें नहीं मालूम, समझे, एजेंसियाँ कहती हैं खुफिया हमें नहीं मालूम। तो भाई आखिर ये बंदा क्या कहा, हजारों लोगों ने इसको देखा, CCTV जो है कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, ये लोग जो है मजीद को अगवा कर रहे हैं और उसकी तस्वीर भी मौजूद है। उसके बावजूद ये जो है जिस ढिठाई से ये किरदार अदा कर रहे हैं, इससे पूरे मुल्क में नफरत फैल रही है। हम मांग करते हैं कि हुकूमत को और उसकी एजेंसियों को कि वो इस अमल को बंद करें, वरना ये ना हो कि आज हम सिर्फ मुजाहरा कर रहे हैं, कल फिर ये मुसल्ह जदोजहद जो आज बलूचिस्तान में हो रही है फिर वो कराची में भी शुरू हो जाएगी। याद रखना चाहिए कि जब आप रास्तों को बंद कर देते हैं तो फिर आवाम के पास एक ही रास्ता रह जाता है। तो फिर हर शख्स जब बंदूक उठाएगा तो फिर उन्हें सोच लेना चाहिए कि इनका क्या असर होगा। हम मुतालबा करते हैं तमाम यूएनओ से अमल में जो है इस गिरफ्तारी का नोटिस ले और पाकिस्तान हुकूमत को दबाव डाले कि जो है मजीद को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए, और मजीद के साथ अगर कुछ हुआ तो हम उसका न सिर्फ इंतकाम लेंगे बल्कि हम उसका जो है हर हाल में जो है उसका बदला लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जारी रहेगी। हम ये समझते हैं कि बलोच तबके के साथ तमाम महकूम और मजलूम तबके के लोगों को मिलकर, चाहे वो बलोच हो, पश्तून हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, कश्मीरी हो, हम ये समझते हैं कि इन तमाम महकूम लोगों को मिलकर इस जबर के खिलाफ, इस निज़ाम के खिलाफ एक लड़ाई लड़के मेहनतकश तबके को मुनज़्ज़म करके इस जबर के खिलाफ लड़ाई लड़के एक सोशलिस्ट निज़ाम पर जाना चाहिए। जब तक ये जालिम निज़ाम रहेगा, ये निज़ाम जब तक रहेगा, हम ये समझते हैं ये मलिक नाज का वाक़या या शाहीना का वाक़या हम ये समझते कि खत्म हो गए। हम इस वाक़ये की हयात बलोच की, मलिक नाज की जितनी तशद्दुद के साथ जितनी हम उनकी मज़म्मत करें वो कम है। इसके लिए हमें मुद्दे लोग इस मुल्क निज़ाम के खिलाफ लड़कर एक मजबूत निज़ाम तक जाना चाहिए। बलोच को बलोच के कातिलों को, बलोच के कातिलों को, तमाम बलोच असीरान को, अब्दुलमजीद बलोच को, अब्दुलमजीद बलोच को, अब्दुलमजीद बलोच को, अब्दुलमजीद बलोच, अब्दुलमजीद बलोच को, अब्दुलमजीद बलोच को, अब्दुलमजीद बलोच को,